एक गधे के दाएं बाएं बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाएं जाता और सोचता बाएं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाएं जाता और सोचता दाएं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। फिर सोचता अभी तो बहुत घास पड़ी है, एक बार थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गधा जब खेतों में घास लहराती है तो सोचता है बाद में खा लूंगा, पर जब गर्मियां आती है तब पछताता है कि अब तो एक तिनका भी नहीं बचा। एक गधा जिंदगी भर भरपेट घास नहीं खा पाता इस चक्कर में कि अभी बहुत घास पड़ी है। ये सिर्फ गधे के साथ ही नहीं, 99% लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब उनके पास सपने होते हैं, उनको पूरा करने का टाइम होता है, एनर्जी होती है, अपॉर्चुनिटीज भी होती है, लेकिन फिर भी ये सोच के शुरू नहीं करता कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन 30-35 साल की उम्र में जब सपनों की तलब लगती है तब सोचता है कि अब मैं अपने सपने पूरे करूं। अफसोस, तब तक जिम्मेवारियां सर पे आ जाती है, खुद की, परिवार की, समाज की। आदमी के सपने पूरे करने वाले काम की शुरुआत 18 से 25 साल की उम्र में ही होती है, उसके बाद तो सिर्फ जिम्मेवारियां ही होती है। अगर अभी तुम्हारी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो तुम्हें किसी न किसी स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, कोई न कोई ऐसी स्किल जिससे तुम्हारा करियर बन जाए। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे। और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था, कहने लगा 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है, अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूँ जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूँ। वो कहता है क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है, दोनों की बातचीत शुरू होती है कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया, वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। स्वप्नों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टैग करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो। ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत होती है हमारे दिमाग में, सोच में, माइंड सेट में। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारे सामने कोई मुश्किल लगेगी नहीं। दिमाग क्या करता है, हर बार डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, सब मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन यही तो असली माइंड गेम है, इसी मोड़ पे तो उसको कंट्रोल करना है। अगर तुम हार मान गए तो यही दिमाग तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा, लेकिन अगर तुम डट गए तो यही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। जब भी दिमाग बोले तू नहीं कर पाएगा, तब जोर से कहना देखते हैं कौन रोकता है। बस तुम अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर लो, फिर दुनिया खुद में खुद झुक जाएगी, क्योंकि जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है उसे इस दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। क्या तुमने कभी सोचा
एक स्कूल का टॉपर एल्टो भी नहीं खरीद पाता, और दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो 10वीं फेल होने के बावजूद भी BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। अगर सच में पढ़ाई करके ही करोड़पति बनते तो हमारे टीचर सबसे पहले करोड़पति होते। अगर कॉलेज की डिग्री से रोल्स रॉयस मिलती तो हमारे प्रोफेसर से स्कूटर पर नहीं आते। जरा सोचो, कॉलेज में बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला टीचर खुद बिजनेसमैन क्यों नहीं होता? बचपन से हमें यह झूठ सुनाया गया है कि सिर्फ डिग्री ही जिंदगी बनाती है, लेकिन असल सच ये है कि डिग्री सिर्फ नौकरी तक लेकर जाती है। करोड़पति बनाते हैं तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे आइडियाज और रिस्क लेने की हिम्मत। जो सीखा है उसको काम में लो, मगर अपना फोकस रखो नॉलेज को स्किल में बदलने का, क्योंकि करोड़पति वो बनता है जो अपनी सोच बदलता है।